हदीद साहब जल्दी चलें, सोफिया बीबी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? कौन सा हॉस्पिटल में सोफिया? क्या मसला है तुम्हारा भाई? इतना अच्छा टाइम गुजार कर आई हो तो तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? खाक अच्छा दिन गुजरा है मेरा। अहमद साहब तशरीफ ही नहीं लाए। इशरत आंटी के साथ 2-3 खूबसूरत घंटे गुजार कर आई हूं मैं। अच्छा, तुम कौन सा डेट पे गई थी? अच्छा हुआ ना तुम दोनों खवातीन ने आराम से शॉपिंग कर ली होगी, वरना तुम्हारा ध्यान तो अहमर पे ही रहना था। चलो शराफत से आ जाओ, अम्मी वेट कर रही हैं तुम्हारा। उनको तुमने शॉपिंग नहीं दिखानी? चलो। अहमर कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैंने अपना दिल, अपने सारे जज्बे तुम्हारे नाम कर दिए हैं। प्लीज तुम भी मुझे अपने दिल में बसा लो अहमद, वरना मैं जी ना पाऊंगी। अहमद बेटा कहाँ रह गए हो तुम? तुम्हारे अबू भी घर आ चुके हैं, जल्दी आओ। क्या? सोबिया कैसी है बेटा? अच्छा तुम मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में हम अभी पहुंचते हैं। ओके हशाम। कैसी है सोफिया बाजी? अहमर मियाँ, आपको कैसे पता चला एक्सीडेंट का? वो शदीद जख्मी है, उसे इमरजेंसी में लेकर गए। बाकी की तफसील आपको बाद में दूंगा, फिलहाल आप दुआ करें। या अल्लाह, हमारी सोफिया बाजी को जल्दी से ठीक कर दे। साहिबा कैसी है मेरी वाइफ? उन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है काफ़ी, पर अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? आई एम सॉरी। क्या मुसीबत है भाई? अम्मी से डांट खाने का मूड है क्या तुम्हारा? चलो कब से बुला रही हैं, आ जाओ। तानिया, क्या वो मेरा होकर भी मेरा नहीं होगा? अरे पागल लड़की, मोहब्बत तो कई बार हो जाती है, इश्क एक ही बार होता है। और तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं, इश्क हुआ है। और इश्क में तो इतनी शिद्दत होती है कि पहाड़ को भी रेजा रेजा कर दे। तो अहमर का दिल क्या चीज़ है? मेरी छोटी सी बहन को बड़ी बड़ी बातें करना आ गई हैं। लेकिन थैंक यू दानिया,
तुम ठीक कह रही हो। जज्बों में शिद्दत और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, और वो दोनों चीजें मेरे पास हैं। मैं अमर को इसी शिद्दत और सच्चाई से मोहब्बत करूंगी। खैर, अम्मी वेट कर रही है ना, चलो चलो। चल भाई सब्र से काम ले, सोफिया बाजी ठीक हो जाएंगी। हामिद, कैसी है सोबिया? मेरी बच्ची खतरे से बाहर तो है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन इमरजेंसी में है। शुक्र अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे ये बताओ कि नुसरत और सुल्तान को कॉल किया किसी ने? परेशानी में किसी को कुछ बता ही नहीं सके। साहब को और बेगम साहबा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही। अदीब, अदीब, सोबिया खैरियत से तो है ना? तुम्हें किसी मसले में नहीं डालना चाहती है, पर प्लीज कुछ मत करना प्लीज। काश तुमने मेरे हाथ ना बांधे होते सोफिया, तो आज ये शख्स मेरे सामने जिंदा ना खड़ा होता। इसे सामने देखकर मेरा खून खौल रहा है। मेरी बर्दाश्त का बहुत बड़ा इम्तिहान है। है मेरे मालिक, मैं क्या करूं? तुमने इशरत को कॉल करके इस एक्सीडेंट के बारे में बताया था? क्या वो तुम्हारे साथ थी? सोबिया खैरियत से तो है ना? अल्लाह का शुक्र है कि सोबिया खतरे से बाहर। लेकिन ये एक्सीडेंट मेरी सारी खुशियां, मेरे सारे ख्वाब ले गया। तुम्हारा मतलब है कि सोबिया की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो जो चाहती थी उससे मिल गया। जीत गई वो। ठीक तो मामा, आप प्लीज यहां से चली जाए। शाह मामू और इशरत आंटी आए हुए हैं, पर वो अमर भी यहीं पर है। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई बदमज़गी हो जाए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप प्लीज यहां से जाइए। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो? आप प्लीज यहां से जाइए, मैं ठीक हूं। हाँ, अब मेरी नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारी दूसरी खबर सुनकर मेरी खुशी आधी हो गई है। तो आप ना फिक्र करें ना अंजलि पापा, लगन सच्ची होनी चाहिए। और देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी अधूरी खुशी को मुकम्मल कर ही दूंगा। कैसे करोगे भला? ना तुम उस लड़की का नाम जानते हो और ना ही तुम्हें उसका अता पता मालूम है। इतने बड़े शहर में कहाँ से ढूंढोगे उसको? तो क्या आपका भाई किसी फिल्मी हीरो से कम है? तो क्या मेरी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम है? आप फिक्र ना करें, एंड बहुत ही अच्छा होगा। आपको पता है, मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी। उस मूवी मैं आ रही हूँ ना, पैकिंग भी करनी है, बाकी बातें आके घर में हो जाएंगी। ठीक है, जब आप वापस आएंगी ना और मेरे टोस्ट पर जैम लगाएंगी, फिर आपको मूवी की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, और वो भी 6 गानों के साथ। चलो फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोलो अहमद, तुम्हें कैसे पता चला इस हादसे का? क्या तुम उसके साथ थे? पापा, अगर मैं उसके साथ होता तो चोट मुझे भी लगती।
तो मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था तो मेरी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ गई। वहां काफी लोग इकट्ठे हुए थे। मैंने जब जाकर देखा तो वो शदीद जख्मी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। बस मैंने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया और उसे यहां अपने साथ ले आया। तुम सच कह रहे हो ना? शाम, मेरा ख्याल है आप दोनों घर चले जाएं, मैं सोबिया के पास हूँ यहाँ पर। नहीं अम्मी, अभी जाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों मुनासिब नहीं होगा? उसका शौहर है उसके पास, मैं भी यहाँ पर हूँ। आप लोगों का घर जाना ही बेहतर है। क्या बुशरा भी आ गई है? जी, और मैं नहीं चाहती इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई बदमस्की हो हॉस्पिटल में। जाइए आप लोग घर। मेरा ख्याल है थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए। जी। फूल बरसाओ। अच्छा हो दूर जाना, अल्लाह को प्यारी हो गई, वरना शायद आप हो जाती। ऐसे गाने गा रही हो खुशी में, क्या बात है भाई? तुम्हें पता है अली पापा वापस आ रही हैं? कि ये खुशी की खबर नहीं है? आ रही हैं साहब की आपा, और गाने तुम्हें चढ़े हैं दुल्हनों वाले। तो आपा के घर आने पर तुम ही कोई गाना बता दो। बोलो ना। नुसरत, शोभी को जगा दो, कितनी देर सोता रहेगा? अरे सो लेने दें उसे, छुट्टियां है उसकी, एंजॉय करने दें उसे। आपकी तरह सुबह ही सुबह तो नहीं उठ के बैठ सकता ना वो। सुल्तान, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सोबिया को वीडियो कॉल करके जो हमने उसके बच्चे की शॉपिंग की है ना, वो उसे दिखा दें। थक गया हूं मैं ये अजियत सहते सहते। सब कुछ भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी बेटी सोबिया की शादी का एक शानदार फंक्शन करते। हाँ, ये ठीक है। अरे इशरत आपा की कॉल। आपा की कॉल? अच्छा, आपा से ये कह देना हम अहमर की शादी में शरीक होंगे और हम उनकी ये खफगी दूर कर दें। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इशरत आपा, कैसी हैं? क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हैं आप? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? सोबिया का एक्सीडेंट हो गया। सोबिया का एक्सीडेंट? हाँ, मुझे प्लीज बताइए, वो खैरियत से, वो ठीक है? चोट तो ज्यादा नहीं आई ना उसे? कितने दिन हो गए हैं हशाम भाई को नहीं देखा। इस वक्त वो यही है। काश मैं दूर ही से उन्हें देख सकती, लेकिन बहन भाई का रिश्ता तो बगैर शर्तों का होता है। इस रिश्ते में अल्लाह ने एक कुदरती मोहब्बत रखी है। फिर मैं क्यों महरूम की जा रही हूँ अपने भाई की मोहब्बत और उनकी शफकत से? हशाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूं। हालांकि मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने उस बेटे की मोहब्बत में। चुप हो जाओ अहमर और चलो यहां से। नहीं बाबा, मैं चुप नहीं रह सकता। कहा ना, अब ये बातें फजूल हैं। चलो निकलो यहां से। सब कुछ खत्म हो गया, खाली हाथ रह गया मैं। वो खुशी जिस पर मेरी आने वाली सारी जिंदगी डिपेंड कर रही थी,
मिलने से पहले ही मुझसे छिन गई। मैंने कितने दिलों को तोड़कर तुम्हें हासिल किया था। तुम्हें हासिल करने के लिए हर इखलाकी हद पार कर ली थी। शायद उनकी आहें और तुम्हारी बद्दुआएं एक दीवार बनकर मेरी खुशियों के दरमियान हायल हो रही। प्लीज तुम मुझसे जुदा मत हो, वरना मैं मर जाऊंगा। सुधा आंटी की कॉल, लगता है इन तक खबर पहुंच गई। ये आसमान पर जगमगाता हुआ चांद मुझे इतना मध्यम सा क्यों लग रहा है? क्या इसकी सारी जगमगाहट तुम्हारी बेरुखी ने अपने अंदर छुपा ली है? नहीं अहमद, ये फेयर नहीं है। देखो, तुम्हारी पहनाई हुई इस रिंग ने मेरे एहसासात को कितना बदल दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि फिर निकाह के 2 बोल तो मुझे सारी दुनिया से बेगाना करके सिर्फ तुम्हारा ही कर देंगे। देखो, मेरी सारी सोचें सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूम रही हैं। और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे फोन करके अपने ना आने पर अपोलोजाइज ही कर लेते। कैसी है सोबिया? खतरे से तो बाहर है ना? जी, अल्लाह का शुक्र है कि सोबिया खतरे से बाहर है, लेकिन हमारा बच्चा। अच्छा, हाँ, मुझे इस बात का भी डर था। चलो, अल्लाह ताला ने हमारी सोबिया की जान बचा ली, उसको नई जिंदगी अता की है। इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी गोद भी भर देगा दोबारा। अच्छा, हम लोग कल आ रहे हैं, सोबिया को बता देना। ओके, अल्लाह हाफिज।